तो अब जमीन के दाखिल खारिज के लिए सीओ साहब रुपया मांगते हैं और इस प्रकार की शिकायत लगातार बढ़ रही थी और अचानक खबर आती है कि 9 सीओ साहब लोगों को सस्पेंड किया गया। इसके बाद अब जो नई सरकार है इसमें पहले से जो 12 सीओ साहब लोग सस्पेंड हुए थे उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हो गई है। मतलब कि अब दाखिल खारिज के नाम पर या जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों के नाम पर 30-30 हजार 40-40 हजार रुपया सीओ साहब लोग जो लेते हैं और उनकी शिकायत होती है तब उनको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तेजस्वी के मंत्री आलोक मेहता ने 9 सीओ को सस्पेंड करके एक प्रकार का संदेश दे दिया कि अब हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर सीओ घूस लेगा तब सीओ वहां से नपेगा और निश्चित तौर पर अगर आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तब सीओ साहब लोगों के अवैध कमाई के कारनामे हर जगह सुनने के लिए आपको मिल जाएगा। जहां जमीन की छोटी सी गड़बड़ी के लिए भी सीओ साहब लोग 20-20 हजार 40-40 हजार 50-50 हजार रुपए की डिमांड करते हैं और अब 9 सीओ के सस्पेंड होने के बाद अब उम्मीद लग रही है कि हाँ आगे कुछ ठीक हो सकता है, बदलाव हो सकता है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी आपके घर तक ये लोग बेहद ही सस्ते दाम में मार्बल और टाइल्स को पहुंचाएंगे। तो अगर आप भी अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं तो मार्बल और टाइल्स के लिए इनसे संपर्क कीजिए। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। इधर आलोक मेहता जो कि तेजस्वी यादव के राजद कोटे से मंत्री हैं, उनकी तरफ से 9 सीओ को पिछले कुछ दिनों के दौरान सस्पेंड किया गया। इसके बाद खबर आई कि 12 सीओ जो पहले से निलंबित चल रहे थे उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई। मतलब कि अब उनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार उनको रुपया लेने की जरूरत क्या पड़ गई, उनको गड़बड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ गई और आखिरकार इन सब चीजों में कौन कौन से लोग मिले हुए थे, कैसे कैसे गड़बड़ी की गई। इसके बाद से विभागीय कार्रवाई होगी। कई सीओ जो इसमें तगड़े फंस जाएंगे उनको हो सकता है कि जेल हो जाए। और फिलहाल 9 सीओ के सस्पेंड करने की खबर आई कि 9 सीओ साहब लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और निश्चित तौर पर जनता दरबार में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति पहुंचता है जो नीतीश कुमार को कहता है कि जमीन के दाखिल खारिज का रुपया तो आपके पास तक आता है और यह बात हमको सीओ साहब बोल रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पैसा जाता है, मतलब कि हम घूस लेंगे ही। और उसके बाद से जमीन के दाखिल खारिज को लेकर हो रही गड़बड़ी, तमाम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों में हो रही गड़बड़ी, सीओ साहब लोगों के द्वारा 40-40 हजार 50-50 हजार लाख रुपया मांगे जाने की खबरों के बीच अब लगातार सीओ साहब लोगों के सस्पेंड होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले से जो निलंबित थे उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हो रही है। मतलब कि सरकार मूड बना चुकी है कि अब गड़बड़ी नहीं सही जाएगी। अब जमीन से जुड़े मामलों में जो पैसा लेकर के इधर से उधर होता है, पैसा लेकर के जमीन किसी दूसरे के नाम पर लिख देना, किसी दूसरे के नाम पर दाखिल खारिज करवा देना या दाखिल खारिज करवाने के लिए उस वक्त सीओ साहब लोगों द्वारा रुपया की डिमांड करना, इन सबको सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और पिछले कुछ वक्त में लगातार सीओ साहब लोग जो हैं, जो जमीन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो देख रेख करते हैं, जिनके जिम्मे या जिम्मेदारी है कि वो दाखिल खारिज से लेकर जमीन की जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करें, उनके द्वारा लाखों लाखों रुपए की उगाही करने का मामला लगातार सामने आया। और उसके बाद से 9 सीओ को सस्पेंड करने की खबर, पहले से 12 सीओ जो निलंबित थे उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सकारात्मक दिशा में लग रहा है कि हाँ वाकई आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होकर रहेगा। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल ने, मतलब कि तेजस्वी यादव की टीम ने बकाया एक फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा भी है कि बिहार में सबसे अधिक घूसखोरी की शिकायत आम जनता से जुड़े राजस्व विभाग से थी। यह विभाग पहले भाजपा के पास था, जिसके कारण भ्रष्ट आचरण के राजस्व अधिकारियों सीओ का मनोबल बढ़ा हुआ था। महागठबंधन सरकार ने आते ही भ्रष्ट सीओ को सस्पेंड कर उन पर कार्रवाई की। मतलब कि अब सीओ साहब लोग बचेंगे नहीं। जो पैसा लेता था, पैसा लिया है, पैसा लेगा, उन सबको सरकार सस्पेंड करेगी। और खुद राजद की, आप कह सकते हैं कि राजद की तरफ से विशेष नजर सीओ साहब लोगों पर दी जा रही है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया लेकर बताइए कि आपके यहाँ के सीओ साहब का आचरण कैसा है।
पैसा क्या वो भी डिमांड करते हैं या नहीं करते हैं? जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बाकी कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।